अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कैसे यूरोप पास सीवी बना सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग यूरोप के लिए अप्लाई करें, यूरोप में इवन जॉब के लिए, स्कॉलरशिप्स के लिए, मास्टर्स के लिए अपने ओन पे, किसी चीज़ के लिए भी तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक इरेस्मस का प्रोग्राम खोला हुआ है जो कि यूरोप का सबसे टॉपेस्ट एमएस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जिसके अंदर डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडी के अकॉर्डिंगली ये लोग प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये केमिस्ट्री, इकोनॉमिक साइंसेज, एनवायरमेंटल एंड जियो साइंसेज, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, लाइफ साइंसेज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज एक्सेट्रा ये ऑफर कर रहे हैं। ये सारे प्रोग्राम्स आपको नजर आ रहे हैं, सारे प्रोग्राम्स इन्होंने ऑफर किए हुए हैं। इन सब प्रोग्राम्स के अगर आप रिक्वायरमेंट पढ़ें, आप एक साल में किसी भी 3 प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम अगर आप ओपन करें जो आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट का है, तो उसके अंदर आपसे सीवी ज़रूर मांगी जाती है और स्पेसिफिक यूरोपास फॉर्मेट पे। आपको मैं एक बात इंपॉर्टेंट बता दूं कि एक प्रोग्राम के अंदर एक साल में एक मुल्क में सिर्फ 2 बंदे सेलेक्ट होते हैं। तो अगर आपकी सीवी यूरोपास पे नहीं है, तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर लेते हैं और आपको कभी भी वो ऑप्शन नहीं देंगे कि आप दोबारा री सबमिट करवा लें, या इवन आपको वो बताते भी नहीं है कि आप क्यों रिजेक्ट हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अक्सर स्टूडेंट की प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो स्टिल रिजेक्ट हो जाते हैं। इससे रेस्पॉन्स जैसे प्रोग्राम के अंदर जिसमें वो 1200 यूरोस आपको पर मंथ पे करते हैं, साथ में एयर फेयर, साथ में हेल्थ इंश्योरेंस, सब कुछ ये पे करते हैं, आपको 2 मुल्कों में यूरोप के पढ़ाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है। इस स्कॉलरशिप के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो यूरोपास आपको सीवी चाहिए, या जॉब के लिए भी इवन अप्लाई करें तो उसके लिए भी रिकमेंड करते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूरोपियन यूनियन की, जहाँ पे इन्होंने ये प्रोवाइड किया हुआ है। तो अगर आप सीवी बनाना चाह रहे हैं तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट आपका मेथड क्या है कि आपके पास इसका फॉर्मेट होना चाहिए। तो अक्सर स्टूडेंट्स का क्या करते हैं कि इसका फॉर्मेट उठा लेते हैं ऑनलाइन, और ये इसका फॉर्मेट अक्सर ऑनलाइन उठा लेते हैं। जब इसका ऑनलाइन फॉर्मेट उठाते हैं, इसका जब बच्चे अक्सर ऑनलाइन ये फॉर्मेट उठाते हैं तो इसका कुछ फॉर्मेट ऐसा है। इस फॉर्मेट के अंदर अगर आप चेंजेस करना चाहें तो इस फॉर्मेट के अंदर चेंजेस करना बहुत बड़ा इशू है। आप कोई सी भी चीज़ इसको रिप्लेस करें, फॉर एग्जांपल आप कहें ये आपके रेलेवेंट नहीं है, आप इसको निकालना चाह रहे हैं, तो इनकी अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है। उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा हेडेक है, एक बहुत बड़ा हेडेक है, बहुत बड़ा इशू बनता है। तो अक्सर स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा मतलब इसको चेंज करना, क्योंकि आप 3 प्रोग्राम्स के अंदर एक साल में अप्लाई कर सकते हैं। जब आप 3 प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करते हैं तो किसी हर प्रोग्राम के लिए आपको रेलेवेंट सीवी बनानी पड़ती है और आपको हर बारी चेंज करना पड़ता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इशू आ जाता है। एक माइनर चेंज भी आपके लिए बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर लेता है। और एक और चीज़ मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से रिकमेंड करूंगा कि आप 2 पेजेस से ज़्यादा सीवी कभी भी मत बनाएं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी सीवी के ऊपर गौर करें। तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि जो यूरोपियन यूनियन ने खुद प्रोवाइड किया हुआ है, वो यूरोपास सीवी मेकर। यहाँ पे आपके पास ये थर्ड ऑप्शन है, यूरोपास सीवी सीवी एडिटर के नाम से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपके पास इस तरह की ये ओपन हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन है कि आप विदाउट लॉगिन करके इसको अपनी सीवी बनाना चाह रहे हैं या लॉगिन के साथ करना चाह रहे हैं। तो हम इसको विदाउट करके देख लेते हैं। तो इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, एक है इंपोर्ट यूरोपास सीवी, एक है क्रिएट न्यू सीवी। यहाँ पे इंपोर्ट यूरोपास सीवी का मैं आपको एक एच बता दूं कि एक बार आप सीवी अगर यहाँ ऑनलाइन बना लेते हैं तो उसमें कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो उसी सीवी को जस्ट आपने यहाँ इंपोर्ट करना है और आप उसमें सारी चेंजेस कर सकते हैं, बेशक आपकी प्रोफाइल यहाँ बनी हुई हो या ना बनी हो। ये इसका एक बहुत बड़ा मेजर एडवांटेज है कि 3 प्रोग्राम्स के लिए तीनों बार जो चेंजेस कर रहे हैं वो आप विदाउट एनी डिफिकल्टी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जस्ट उसी फाइल को इंपोर्ट करके। तो फिलहाल तो हम क्रिएट न्यू सीवी करेंगे। हम क्रिएट न्यू सीवी करेंगे तो सबसे पहले ये आपसे पूछते हैं कि आपकी लैंग्वेज कौन सी है। लैंग्वेज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं यूरोप के अंदर, स्पेनिश के अंदर, स्पेन के, इटली के अंदर, तो यहाँ पे आप लैंग्वेजेस देख सकते हो। तो आप वहाँ अप्लाई करो जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती, लेकिन स्टिल आप यूरोप के लिए अप्लाई करो, इरेस्मस के थ्रू अप्लाई करो तो आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है। और स्टिल अगर आप इटली, स्पेन या किसी वहाँ की यूनिवर्सिटी के लिए सीवी बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप उसकी लैंग्वेज चेंज करके भी बना सकते हैं। ये भी ऑफर ही आपको दे रहे हैं। डेट फॉर्मेट आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी डेट्स कैसे लिखी जाए, 23/04/2019 या अप्रैल यानी मंथ आ रहा हो, तो ज़्यादा जो बेहतर हम लोग कहते हैं कि डेट का फॉर्मेट है वो ये मंथ वाला होता है। इसके बाद हमने अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मैं एक स्टूडेंट का बना लेता हूँ, इज़ा एंड खान।
अबाउट मी के अंदर आप बताएंगे कि आप क्यों रेलेवेंट हैं इस प्रोग्राम के लिए और वो प्रोग्राम आपके लिए क्यों रेलेवेंट है। एक बहुत ही एक स्मॉल स्टेटमेंट आप इसके लिए देंगे। तो यहाँ पे आप कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ टू फ्लाई हाई। ये उससे रेलेवेंट नहीं है लेकिन स्टिल जैसे एक एग्जांपल है क्योंकि हम कोई भी प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट मंथ फर्स्ट एंड ईयर हम लोग रख लेते हैं 2001। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको अपनी पिक्चर भी देनी पड़ती है। पिक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। आपकी उसको पता चलता है कि आपने कैसे यहाँ पे। तो हम लोग एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। रैंडम एक हमने गूगल से उठा लिया है। तो आपने अपना जेंडर बताना है। यहाँ पे आप इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन स्किप करना चाहें तो वो स्किप भी कर सकते हैं लेकिन रिकमेंडेड ये होता है कि ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करें। यहाँ पे अब हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास जो नेशनैलिटी है वो पाकिस्तानी है। तो आपने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी कि आपकी नेशनैलिटी है। अब आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है। वो हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल इज़ा खान। आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। इसके अलावा ईमेल एड्रेस अगर आपका वर्क प्लेस का है तो वो भी दे सकते हैं। वो ज़्यादा रिकमेंडेड होता है क्योंकि आप नीचे शो भी करते हैं सीवी के अंदर कि आपने कहाँ काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कहीं पे टीचर हैं फॉर एग्जांपल या कहीं किसी कंपनी में काम करें तो वो ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर भी अपना प्रोवाइड करना है। होम वर्क एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि मुझे एरास्मस के अंदर मैं सेलेक्ट हुआ था तो मुझे कई बार कॉल्स आई थी। तो बेहतर है कि आप अपना मोबाइल यहाँ पे प्रोवाइड कर दें। और यहाँ पे आप कंट्री कोड प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आपको कंट्री सेलेक्ट करना होगा सबसे पहले। तो वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं और मोबाइल नंबर हम कोई से भी रैंडम दे देते हैं। यहाँ पे आप सोशल मीडिया अकाउंट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स के अंदर अगर आपके पास लिंक्डइन अकाउंट है तो वो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है क्योंकि वो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म से रिलेट कर रहा होता है। तो वो भी आप अपना यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रोवाइड कर सकते हैं। या आप प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि मुझे इसमें नहीं पता इसमें क्या किस फॉर्मेट में मांग रहे हैं। HTTPS के साथ मांग रहे हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट है आप वेबसाइट प्रोवाइड कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आपका आ जाता है एड्रेस। एड्रेस भी बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड होता है। आप अपना एड्रेस प्रोवाइड कर दें। होम का एड्रेस है फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जस्ट इस्लामाबाद लिख लेते हैं और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं जस्ट पाकिस्तान लिख लेता हूँ। आपको आपका रेलेवेंट एड्रेस होता है। पोस्टल कोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो भी आपने प्रोवाइड करना होता है। और सिटी आपका इस्लामाबाद है और कंट्री आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका कौन सा कंट्री है। अगर यहाँ पे कंट्री आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे आप इसको कुछ और लिखेंगे एड्रेस। तो ये आपका एड्रेस फर्स्ट सेक्शन क्रिएट हो जाता है। इसको हम रिमूव कर लेते हैं। अब हम इसको सेव करके नेक्स्ट पे चले जाते हैं। यहाँ पे आप अपना नेक्स्ट सेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर आप क्या क्रिएट करेंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस शो करना चाह रहे हैं, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और वर्क एक्सपीरियंस भी। लैंग्वेज स्किल के अंदर आप शो करेंगे कि आपने आइल्स फॉर एग्जांपल क्लियर किया हुआ है, टॉफल क्लियर किया हुआ है और वो यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल हम फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो वर्क एक्सपीरियंस की है। पहले हम वो शो कर लेते हैं। वर्क एक्सपीरियंस के अंदर सबसे पहले आपने ये बताना है कि आपने कौन सी पोजीशन को आप मतलब हैं। आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ शो कर लेता हूँ इंटर्नी। और एम्प्लॉयर आपका कौन था। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर जो था वो आपका था अ, आप कुछ भी शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पावर प्रोडक्शन हाउस। सिटी कहाँ पे था वो लोकेटेड। फॉर एग्जांपल वो भी हम कह लेते हैं कि वो इस्लामाबाद में था। कंट्री आपका वहाँ पे पाकिस्तान आ जाएगा। और आपने कब से कब तक किया है इसमें लाजमी नहीं है कि आप डेट्स भी प्रोवाइड करें। आप जस्ट मंथ्स प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 4th मंथ से 2012 से हमने किया था 6 मंथ ऑफ 2013 तक। और ऑन गोइंग है मतलब प्रेजेंट है अभी तक तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप लिखेंगे और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपका सबसे ज़्यादा रिलेट करती हैं, यानी आपको सूटेबल बनाती हैं कि आप उस पोस्ट के लिए सूटेबल हो। तो यहाँ पे आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस तरह लिखनी है कि वो आपके प्रोग्राम से रिलेट कर रही हों। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे इंजीनियरिंग से रिलेटेड लिखता हूँ तो मैंने लिखा है पावर प्रोडक्शन हाउस के अंदर मैं काम कर रहा था। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि मैं फॉर एग्जांपल इंटरेस्टेड हूँ एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड ही टास्क के अंदर या रिन्यूएबल सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे मैं टास्क कुछ इस तरह डिफाइन करूंगा अपना कि उससे ये साबित हो रहा होगा कि मैंने मेरा टास्क क्या था और मैं किस तरफ मेरी रिसर्च ओरिएंटेड था मैं, ताकि वो रिलेट करे कि जो आप अपनी मोटिवेशन लेटर्स में लिखते हो और जो आपने अपनी प्रोफाइल जिसमें डेवलप करके उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि सीवी आपको रिफ्लेक्ट कर रही होती है आपको आपकी पूरी प्रोफाइल को। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हम लोग जो थे फॉर एग्जांपल सेफ एंड स्मूथ ऑपरेशन ऑफ पावर प्लांट। फॉर एग्जांपल ये इतना रेलिवेंट तो नहीं है, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको डिस्कस करते हो या किस तरह प्रेजेंट कर रहे हो। इसके अलावा अगर आप कोई और वर्क एक्सपीरियंस शो करना चाह रहे हैं तो वो भी शो कर सकते हैं। लेकिन हम मूव करते हैं नेक्स्ट टास्क पे। इसके बाद आपके पास आ जाता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन ट्रेनिंग के अंदर आप बताएंगे कि आपके पास टाइटल ऑफ क्वालिफिकेशंस क्या है। फॉर एग्जांपल क्योंकि आप मास्टर्स के लिए फॉर एग्जांपल अप्लाई करें जिसकी एग्जांपल हमने दी है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं बैचलर्स। बैचलर्स इन साइंस। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी? फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी थी वो थी नस्ट। और नस्ट का एड्रेस लाइन फॉर एग्जांपल आप लिख लें, पोस्टल कोड, सिटी और कंट्री। उसके बाद उसकी वेबसाइट इतनी ज़्यादा लिंक नहीं करती, लेकिन आप देना चाहें दे सकते हैं। और आपका जो टाइम पीरियड था फॉर एग्जांपल वो 7th से लेके हम लोग 7th के अंदर 7th मंथ के अंदर वहाँ पे इन हुए थे फॉर एग्जांपल, और 2015 में गए थे और 2020 में पास आउट हो गए। तो आपका ये बैचलर्स आ चुका है। इस तरह आप बाकी एजुकेशन भी ऐड करेंगे। एक और चीज़ मैं बताऊंगा इन केस ऑफ पाकिस्तान, तो हम लोग मैट्रिक लिखते हैं और एफएससी लिखते हैं। तो ये ज़्यादा रिकमेंडेड है जो उनको इस चीज़ का नहीं पता होता। आपने यहाँ पे लिखना है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मैट्रिक के बजाय, और एफएससी के बजाय आपने लिखना है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, क्योंकि ये वहाँ पे भी है हाई स्कूल स्कूल। तो ये उनसे रेलेवेंट है, उनको पता चलेगा कि आपने कौन सी एक्चुअली आपके पास कितने ईयर्स की जो है एजुकेशन है। उसके बाद आपके लैंग्वेज स्किल्स आ जाते हैं। लैंग्वेज स्किल्स के अंदर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे तो मदर टंग है वो फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं उर्दू, एंड अदर लैंग्वेज के अंदर हम लोग लिख लेते हैं इंग्लिश। इसके अंदर आपसे ये पूछेंगे कि मदर टंग है, इसका मतलब आप उसके अंदर प्रोफिशिएंट हैं। लेकिन अगर अदर लैंग्वेजेस आ जाती हैं तो उसके अंदर ये पूछेंगे आपका कौन सा लेवल है। तो इसके अंदर आप फॉर एग्जांपल बता सकते हैं कि आप इसके अंदर कौन से हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना बता देता हूँ कि मेरे पास जो सर्टिफाइड मेरे पास है वो C2 है। तो मैं इसमें सब में फॉर एग्जांपल C2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। राइटिंग के अंदर हम C1 कर लेते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड होगी है। इसके बाद आप नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन क्या है? आप कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स बता सकते हैं। डिजिटल स्किल्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आपके टास्क से रिलेट करें, खसूसन आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं। अगर आप जस्ट इंजीनियरिंग में फॉर एग्जांपल मैकेनिकल या पावर इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं तो उससे इतने ज़्यादा ये रिलेट नहीं करते। लेकिन अगर अगर आपके 2 पेजेस पूरे नहीं हो रहे तो ये रिकमेंडेड है कि आप डिजिटल स्किल्स ज़रूर डालें। कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल्स भी आप डाल सकते हैं। कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स, लेकिन कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स आपकी प्रोफाइल में इतनी ज़्यादा वर्थ ऐड नहीं करती अगर आपके पास ऑनर्स एंड अवार्ड्स हैं। अगर आपके पास ऑनर्स एंड अवार्ड्स हैं फॉर एग्जांपल, तो आप वो ज़रूर इसके अंदर ऐड करें। आपके पास ऑनर है फॉर एग्जांपल, आप जो थे वो गोल्ड मेडलिस्ट थे और आपको अवार्ड दिया था नस्ट के फॉर एग्जांपल डायरेक्टर ने, और कब मिला था ये आपकी डेट एंड मंथ, फॉर एग्जांपल हम इसको 6/2017, और किस वजह से मिला था वो आप लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई लिंक है तो वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिंक्डइन का लिंक अपना प्रोवाइड कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स। आप यहाँ पे अक्सर रिफ्लेक्ट ये कर रहे होते हैं कि आपने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को कैसे डील किया, उसके अंदर आपने मैनेजमेंट कैसे की, उसमें आपके लीडरशिप स्किल्स क्या थे, या अगर आपने कोई कंपटीशंस लड़े हैं तो वहाँ पे आपका क्या स्किल था, आपने टीम अगर लीड की थी तो वहाँ पे। इसके अलावा पब्लिकेशंस
आपकी प्रोफाइल के अंदर बहुत ज़्यादा वर्थ ऐड करते हैं, प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं, रिकमेंडेशंस इतने ज़्यादा फ़िलहाल नहीं करते क्योंकि रेसमस के अंदर आप रिकमेंडेशंस अपने प्रोफेसर्स के खुद प्रोवाइड कर रहे होते हो। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है इस टाइम, अगर आपने अपने 2 पेजेस सीवी पूरी क्रिएट करनी है और आपकी नहीं हो रही या आपकी ज़्यादा हो रही है, तो आपने ऑनर्स और एजुकेशन, ट्रेनिंग और इसके अलावा आपने अपना हॉबीज़ को अपने नहीं देखना, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, प्रोजेक्ट्स आपसे सबसे ज़्यादा जो रिलेट कर रहे हैं वो है पब्लिकेशंस, रिकमेंडेशंस इतने नहीं है, प्रोजेक्ट्स और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, इसके अलावा लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स अगर आपके इन केस हैं तो ये आपसे सबसे ज़्यादा रिलेट करते हैं जो आप इसमें डालें। फॉर एग्जांपल मेरे पास पब्लिकेशंस हैं तो यहाँ पे मैं अपनी पब्लिकेशंस भी ऐड करूँगा। मेरे पास पब्लिकेशन का जो स्पेसिफिक प्रॉपर टाइटल है वो मैं ऐड करूँगा। फॉर एग्जांपल मेरा जो टाइटल है वो है पीवी सिस्टम एफिशिएंट मैनेजमेंट। तो आपका स्पेसिफिक टारगेट मेरा ये है तो नहीं, मतलब मैंने जस्ट एक रैंडम, तो ये किस ईयर में पब्लिश हुआ था, फॉर एग्जांपल 2021 में, और उसका डीओआई नंबर है वो ऐड कर दें, उसका रेफरेंस फॉर एग्जांपल ऐड कर दें, उसमें यहाँ पे क्या हुआ था। तो रिकमेंडेड है कि ये ना ही लिखें तो बेहतर है क्योंकि आपकी 2 पेजेस की जो सीवी है वो इससे एक्सीड कर जाएगा। तो आप इसको सेव कर लें। उसके बाद आपका न्यू सेक्शन आता है। फॉर एग्जांपल हम लोग इसको ट्राई कर लेते हैं प्रोजेक्ट्स को, जिसके अंदर आप अपना एफ लिखेंगे। आपका एफ क्या था, फॉर एग्जांपल वो रिलेट कर रहा था इंटरनेट ऑफ थिंग्स से, आप चीज़ों को कंट्रोल कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को। तो वो आपका फॉर एग्जांपल 1 ईयर का होता है, तो 1 ईयर के अंदर हम लिख लेते हैं कि 2019 से एंड 2020 तक था, उसका क्या टास्क था। ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है कि आप इसको डिस्क्रिप्शन को ज़रूर लिखें और बहुत ही शॉर्ट कंसाइज लिखें ताकि अगले को समझ आ जाए और आपकी ज़्यादा स्पेस भी यूज़ ना हो। तो इस तरह आपकी ये सीवी बन जाती है। आप इसमें बाकी डाटा रेलेवेंट ऐड कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप लोग जाके इसके अंदर टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं कि आपका कैसा टेम्पलेट हो। फॉर एग्जांपल आप किस तरह का टेम्पलेट हो, या आपका टेम्पलेट कुछ इस तरह से हो, या आपका टेम्पलेट डिफरेंट हो बिल्कुल इससे ही। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे ऑप्शन है कि यूरोपास का लोगो आप हर पेज पे डालना चाह रहे हैं या फर्स्ट पेज पे डालना चाह रहे हैं या डालना ही नहीं चाह रहे, और पेज नंबर आप डालना चाह रहे हैं कि नहीं डालना चाह रहे। रिकमेंडेड है कि पेज नंबर आप डाल दें और लोगो आप फर्स्ट पेज पे डाल दें। तो ये आपका बन गया। फॉर एग्जाम्पल हम इस फॉर्मेट को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेते हैं। अब आपके पास ऑप्शन आ गया कि आप इसको सिलेक्ट करें, मतलब अपने नेम के साथ पीडीएफ के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपने इसको डाउनलोड कर दिया। अब ये जो आपका फॉर्मेट बन गया जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप इसी फॉर्मेट की बेस पे सेम फॉर्मेट को दोबारा अपलोड करके इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो आप इसी फॉर्मेट को चेंज मतलब उसके अंदर ऐड करेंगे और अपना फॉर एग्जांपल एजुकेशन वर्क एक्सपीरियंस तो आपका सेम रहेगा, लेकिन ये जो आपके टास्क हैं वो उस स्पेसिफिक प्रोग्राम के रिलेटेड आप चेंज कर सकते हैं। और ये आपकी यूरोपास की सीवी बन गई है। और यही सीवी बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है इरेस्मस मंडर्स के स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के लिए, जॉब्स के लिए, और अगर आप अपने ओन पे मास्टर्स करते हैं या इटली, स्पेन या कहीं पे अप्लाई कर रहे होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे बनती है। एंड थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।